अद्वैत वेदांत का जगत विषयक विचार विवर्तवाद कहलाता है। इसे ब्रह्म विवर्तवाद की संज्ञा भी दी जाती है। विवर्तवाद जो है सत्कार्यवाद का एक प्रकार है। सत्कार्यवाद कार्य कारण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो यह स्वीकार करता है कि कार्य जो है उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में विद्यमान होता है। प्रश्न ये है कि क्या कार्य कारण का वास्तविक रूपांतरण है या नहीं। इस आधार पर सत्कार्यवाद के दो भेद हैं, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। परिणामवाद जो है कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण या परिणाम स्वीकार करता है और इसके जो समर्थक हैं वह सांख्य दर्शन और विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक रामानुजाचार्य जी हैं। सांख्य दर्शन का जो मत है वह प्रकृति परिणामवाद कहलाता है और रामानुजाचार्य जी का जो मत है वह ब्रह्म परिणामवाद कहलाता है। क्योंकि सांख्य के मतानुसार ये संपूर्ण चराचर जगत जो है अव्यक्त प्रकृति का परिणाम है, जबकि रामानुजाचार्य जी के मतानुसार ये संपूर्ण चराचर जगत जो है ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण या परिणाम है। किंतु शंकराचार्य जी ने प्रकृति परिणामवाद और ब्रह्म परिणामवाद इन दोनों का ही खंडन करते हुए विवर्तवाद की स्थापना की है। शंकराचार्य जी प्रकृति परिणामवाद के समक्ष जो है ये प्रश्न रखते हैं कि जो कार्य जो है जिसकी उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति के दौरान कार्य के आकार में जो परिवर्तन होता है, प्रश्न ये है कि जो आकार है वह उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान था या नहीं। यदि वह कारण में विद्यमान नहीं था तो उसकी नवीन उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार यह असत्कार्यवाद हो जाएगा। अतः सांख्य दर्शन का जो प्रकृति परिणामवाद है वह अद्वैत वेदांत के मतानुसार जो कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण मानता है वह सही नहीं है, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन होता है और इस आकार की तर्कसंगत व्याख्या अद्वैत वेदांत के मतानुसार नहीं की जा सकती। इसी प्रकार रामानुजाचार्य जी जब इस संपूर्ण चराचर जगत को ब्रह्म का परिणाम स्वीकार करते हैं, अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत ब्रह्म का वास्तविक रूपांतरण या परिणाम है, रामानुजाचार्य जी ने इसे ब्रह्म परिणामवाद की संज्ञा दी है। शंकराचार्य जी के मतानुसार ब्रह्म परिणामवाद के समक्ष ये प्रश्न है कि जो ब्रह्म है ये जो है इस जगत में जो रूपांतरित या परिवर्तित होता है, ये जगत जो है संपूर्ण ब्रह्म का परिवर्तन या रूपांतरण है या उसके किसी अंश विशेष का। यदि संपूर्ण ब्रह्म ही जगत में परिवर्तित हो जाता है तो ब्रह्म की अतीन्द्रिय और निरपेक्ष सत्ता जो है खंडित हो जाएगी, और यदि ये जगत जो है ब्रह्म के किसी अंश विशेष का परिणाम या रूपांतरण है तो ब्रह्म जो है वह निरवयव सत्ता नहीं रहकर सावयव सत्ता हो जाएगी और इस प्रकार उसकी नित्यता जो है खंडित या बाधित होगी। इस प्रकार शंकराचार्य जी के मतानुसार न तो प्रकृति परिणामवाद के द्वारा और न ही ब्रह्म परिणामवाद के द्वारा जगत की तर्कसंगत व्याख्या की जा सकती है। शंकराचार्य जी के मतानुसार यह जगत जो है ब्रह्म का विवर्त मात्र है। विवर्तवाद जो है कारण को तो सत्य मानता है किंतु कार्य को उसका आभास मात्र मानता है। जिस प्रकार रस्सी में सर्प की प्रतीति होती है, वह रस्सी तो वास्तविक है किंतु सर्प की सत्ता आभासिक मात्र है, उसी प्रकार जो ब्रह्म है वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्वैयक्तिक सच्चित आनंद स्वरूप पारमार्थिक सत्य है, किंतु ये जो जगत है ये उसका आभास मात्र है। ब्रह्म अपनी मायावी शक्ति के द्वारा इस जगत को जो है उस मायावी शक्ति के द्वारा हमें यह जगत आभासित होता है। जिस प्रकार एक जादूगर अपनी मायावी शक्ति या माया जाल के द्वारा नाना रूपात्मक खेलों का प्रदर्शन करता है, उसी प्रकार निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्वैयक्तिक ब्रह्म जब माया से युक्त होता है तो वह ईश्वर कहलाता है, और यही ईश्वर अपनी इस मायावी शक्ति के द्वारा इस नाना रूपात्मक विविधता में और प्रपंचात्मक जगत की हमें प्रतीति होती है। ये जो जगत है
ब्रह्म या ईश्वर का वास्तविक रूपांतरण नहीं होकर आभास मात्र है। इस प्रकार शंकराचार्य जी जो है जगत को ब्रह्म का आभास या विवर्त मानने के कारण ही शंकराचार्य जी का मत जो है विवर्तवाद कहलाता है। विवर्तवाद जो है कार्य को कारण का वास्तविक रूपांतरण नहीं मानकर उसका आभास मात्र स्वीकार करता है। विवर्तवाद के आधार पर ही शंकराचार्य जी ने जगत के जो मिथ्यात्व है उसको सिद्ध किया है, अर्थात जगत को मिथ्या सिद्ध किया है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि शंकराचार्य जी जगत को असत नहीं कहते। शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या कहते हैं क्योंकि यह सत असत से विलक्षण है। इस जगत को हम सत्य नहीं कह सकते क्योंकि पारमार्थिक दृष्टिकोण से अद्वैत वेदांत में एकमात्र परम सत्ता जो है वह ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसकी व्यवहारिक या प्रातिभाषिक सत्ता है और यह जगत जो है इसकी व्यवहारिक सत्ता है, क्योंकि ये जगत जो है त्रिकाल अबाधित सत्ता नहीं है। ये जो है सतत परिवर्तनशील और जो है नश्वर है, इसलिए इसको हम पारमार्थिक दृष्टिकोण से सत्य नहीं कह सकते। जगत को हम असत भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि असत उसे कहा गया है जिसकी तीनों कालों में सत्ता नहीं हो, किंतु जगत के विषय हमारी अनुभूति के विषय हैं, अतः इन्हें असत भी नहीं कहा जा सकता। जगत सत्य और असत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी विषय वस्तु को सत्य और असत जो कहना जो है आत्मविरोधी है। जगत न ही सत्य और न ही असत भी है। इस प्रकार जगत जो है सत्य असत से विलक्षण होने के कारण आदिगुरु शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या कहा है और जो जगत का ये जो मिथ्यात्व है शंकराचार्य जी ने विवर्तवाद के आधार पर सिद्ध किया है।